बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम निसाबुन नहव का सबक नंबर 6 का तीसरा हिस्सा जीम शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर अफराद के एतबार से इस्म की अक़साम जो हमने पढ़ी थी उसमें से हमने जमा मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज यहाँ बयान कर रहे हैं जमा मुकस्सर के बारे में, उसकी तारीफ़ और उसका तरीक़ा और किसे कहते हैं वो सब बयान करेंगे। तो जमा मुकस्सर की तारीफ़ ये है कि वो जमा जिसमें वाहिद की सूरत सलामत ना रहे, जैसे कलमुन से अक़लामुन, कलमुन से अक़लामुन, रजुलुन से रिजालुन, मस्जिदुन से मसाजिद। तो ये जमा मुकस्सर हुई, वो जमा जिसमें वाहिद की सूरत सलामत न रहे, यानी ऐसी जमा जिसमें वाहिद का वजन सलामत न रहे, टूट जाए। जैसे कलमुन से अक़लाम, ये कलमुन वाहिद है, इससे हमने जब जमा बनाई इसकी अक़लाम, तो यहाँ ये वाहिद का वजन जो था वो टूट गया। ऐसे टूट गया कि यहाँ पर देखिए कि वाहिद में काफ आया था, वहाँ शुरू में अलिफ आ गया, हमजा आ गया, फिर यहाँ पर काफ ही मुतहर्रिक था, यहाँ साकिन हो गया, तकरीबन जो है फर्क काफी आ गया। तो यहाँ वजन ही टूट गया, इसलिए इसको कहेंगे कि जमा मुकस्सर है, कि वाहिद का वजन टूट करके जमा बनाई गई। तो ये वाहिद का वजन यहाँ टूट गया है, इसको कहेंगे जमा मुकस्सर है। इसी तरह रजुलुन से रिजालुन, ये जमा है, तो ये रजुलुन वाहिद और रिजालुन जमा, ये जमा मुकस्सर है। और देखें यहाँ रिजाल जो जमा के अंदर वाहिद का वजन सलामत नहीं है, कि यहाँ हरकत के एतबार से भी फर्क हो गया कि पहले वाहिद में हरकत फतह की थी रा पर, अब जमा में हरकत कसरे की आ गई। पहले जो है जीम पर जम्मा था, अब जीम पर फतह आ गया, पहले अलिफ नहीं था, अब यहाँ अलिफ आ गया। तो ये भी क्या हो गई, रिजालुन भी जमा मुकस्सर है। इसी तरह मस्जिदुन से मसाजिद, मस्जिदुन ये वाहिद है और इससे मसाजिद ये जमा है, और जमा मुकस्सर है क्योंकि ये जमा के अंदर वाहिद का वजन सलामत नहीं है। और सलामत इस तौर पर नहीं है कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मीम के बाद जो है सीन, यहाँ पर जो है साकिन थी और यहाँ पर इसका फतह आ गया, सीन के बाद यहाँ पर जो है अलिफ आ गया और यहाँ अलिफ नहीं है। तो ये कहेंगे कि जमा मुकस्सर है, ये भी यहाँ पर भी यहाँ वजन इसका सलामत ही रहा। सलामत और गैर सलामत के पहचानने का वो तरीका ये है कि जैसे कि आप जमा सालिम होती है मुस्लिमुन से मुस्लिमून, ये मुस्लिमून बनाया हमने जमा, ये जमा सालिम है। मुस्लिमून ये मुस्लिम वाहिद है और मुस्लिमून जमा है। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर मुस्लिमून के अंदर ये पूरा इतना मुस्लिम, ये जो मुस्लिम वाहिद में था ये अब भी यहाँ मौजूद है, बस आखिर में वाव इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दरमियान, यहाँ तो पहले में जो है शुरू में ही एक हर्फ का इजाफा हो गया, यहाँ जो है हरकत में फर्क हो गया, और यहाँ जो है सीन के बाद अलिफ का इजाफा हो गया। तो यहाँ जो है आखिर में इजाफा नहीं हुआ, आखिर में इजाफा होता तो सालिम बनती, यहाँ जो है तो दरमियान में ही हो गया है या शुरू में ही टूट गया है, इसलिए जमा मुकस्सर हुई। अब जमा मुकस्सर के बारे में बयान कर रहे हैं। 3 अफराद, तादाद अफराद के एतबार से जमा की अक़साम।
तादाद अफराद के एतबार से जमा के अक़साम यानी कितने पर कौन सी जमा का इतलाक़ किया जाएगा, कितने पर कौन सी जमा का इतलाक़ किया जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पर किस में बयान करेंगे। तादाद अफराद के एतबार से जमा की अक़साम। अब इसकी जो है दो किस्में हैं। नंबर एक जमा इल्लत, नंबर दो जमा कसरत। जमा किल्लत, जमा कसरत। तादाद अफराद के एतबार से जमा की दो किस्म हुई। नंबर एक जमा किल्लत, जमा कसरत। अब यहाँ जमा किल्लत की तारीफ बयान कर रहे हैं। जमा किल्लत की तारीफ किसको कहते हैं जमा किल्लत, तो ये बयान करेंगे और इसकी मिसालें भी पेश करेंगे। जमा किल्लत की तारीफ वो जमा जो 3 से लेकर 10 तक अफराद पर दलालत करें। वो जमा जो 3 से लेकर 10 तक अफराद पर दलालत करे तो उसको जमा किल्लत बोलते हैं। यानी 3 से लेकर जो 10 तक अगर गिनती शुमार में आने वाली है और वो अफराद शुमार के आते हैं तो उसके लिए हम जमा किल्लत का इस्तेमाल करेंगे। और 3 से लेकर अगर 10 के बाद के अफराद को अगर कोई शुमार करना हमें और उसके लिए कोई लाना है तो हमें जमा कसरत के औज़ान में से वो वजन लेकर के आएंगे। जैसे कि यहाँ मिसाल दे रहे हैं, जैसे अक़वालुन और अनफुसुन। अक़वालुन अनफुस, ये अक़वाल कौल की जमा है और ये अनफुस नफ्स की जमा है। तो इन जो दोनों क्या हुई जमा किल्लत हुई। इनका जो इतलाक़ होगा वो 3 से लेकर 10 तक जो भी होंगे उन पर इसका इतलाक़ होगा। 10 के बाद जो होगी वो जमा कसरत का इतलाक़ होगा। तो ये अगर कौल का इतलाक़ या अक़वाल का इतलाक़ जो है 3 से लेकर 10 तक अगर शुमार किए आने वाले तो उसके लिए हमें जमा किल्लत को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह नफ्स अगर लेना है और अनफुस का इस्तेलाह भी 3 से लेकर 10 तक ही होगा। अब इसके आपको आसान तरीका ये है कि आप जमा किल्लत के जो औज़ान हैं वो जमा किल्लत के औज़ान बहुत कम हैं। अगर उनको याद कर लिया जाए फिर इसके अलावा जो कुछ होगी वो जमा कसरत होगी। जमा कसरत का औज़ान बहुत ज़्यादा है, उनको ज़ायद करने में तवील भी हो जाता है। तो आसानी के लिए है कि जमा किल्लत के जो औज़ान मुख्तसर हैं उनको याद कर लिया जाए, उसके अलावा जो होंगे वो सब जमा कसरत होंगे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जमा किल्लत के जो है औज़ान बयान करेंगे। यहाँ पर ये जमा किल्लत के कितने औज़ान है और मिसाल भी इसकी पेश करेंगे। तो अब क्या हुआ, वो जमा जो 3 से लेकर 10 तक अफराद पर दलालत करे उसे जमा किल्लत कहते हैं। इसके जो है 6 औज़ान हैं। कितने हैं? इसके जमा के 6 औज़ान हैं। जमा किल्लत के यानी औज़ान में से किसी पर आने वाली जमा किल्लत के औज़ान। तो अब जो भी जमा आएगी इनके वजन पर वो जमा किल्लत कहलाएगी। और जमा किल्लत के जो औज़ान हैं वो 6 हैं। नंबर 1 अफ़आलुन, जैसे अक़लामुन। नंबर 2 फ़िअलतुन, जैसे ग़िलमतुन।
नंबर 3 अफ़उलुन जैसे अनफुसुन। नंबर 4 अफ़ीलतुन जैसे अलसिनतुन। नंबर 5 मुफ़इलूना जैसे मुस्लिमूना। नंबर 6 मुफ़इलातुन जैसे मुस्लिमातुन। ये जमा किल्लत के जो औज़ान हैं वो 6 हैं। नंबर 1 अफ़आल जैसे अक़लामुन कलम की जमा। तो अफ़आल के वज़न पर जो भी आएगी तो समझ लेंगे कि वो जमा किल्लत है और उसका इतलाक़ 3 से लेकर 10 तक होगा। इसी तरह फ़िअलतुन जैसे ग़िलमतुन, ग़िलमतुन ये ग़िलमान की जमा हो। तो फ़िअलतुन के वज़न पर जैसे ग़िलमतुन, तो लिहाजा फ़िअलतुन के वज़न पर भी जो जमा आएगी वो उसको हम कहेंगे कि वो जमा किल्लत है और उसका इतलाक़ 3 से लेकर 10 तक होगा। इसी तरह अफ़उलुन जैसे अनफुसुन, तो अफ़उलुन के वज़न पर अनफुसुन है, इसका इतलाक़ भी 3 से लेकर 10 तक होगा। इसी तरह नंबर 4 है अफ़ीलतुन जैसे अलसिनतुन, अफ़ीलतुन जैसे अलसिनतुन, अलसिनतुन लिसान की जमा है ज़बान। अफ़ीलतुन के वज़न पर आने वाली जमा भी वो जमा किल्लत कहलाएगी। इसी तरह नंबर 5 मुफ़इलून जैसे मुस्लिमून, मुफ़इलून जैसे मुस्लिमून, तो मुफ़इलून के वज़न पर भी जो जमा आएगी वो जमा किल्लत कहलाएगी और उसका इतलाक़ 10 तक होगा। इसी तरह नंबर 6 है मुफ़इलात जैसे मुस्लिमात, इसका मुफ़इलात के नंबर जो जमा आएगी वो भी जमा किल्लत कहलाएगी और उसका इतलाक़ 10 तक होगा, 3 से लेकर 10 तक। लेकिन आखिर के जो मुफ़इलून जैसे मुस्लिमून ये जमा मुज़क्कर सालिम हो गया और मुफ़इलात ये जमा मुअन्नस सालिम है, तो इनका जो इतलाक़ है वो जमा किल्लत पर उसी शर्त में होगा, ये दोनों को जमा किल्लत में उसी वक्त शुमार करेंगे जबकि ये बगैर अलिफ लाम के हों। लिहाजा अगर इस पर अलिफ लाम लग गया अल मुस्लिमून या अल मुस्लिमात, तो यहाँ पर इसको हम जमा किल्लत में शुमार नहीं करेंगे। तो बगैर अलिफ लाम के मुस्लिमून और मुस्लिमात हो तभी वो जमा किल्लत में शुमार होगा। तो ये जो है जमा किल्लत के जो औज़ान 6 हैं और इनका इतलाक़ कितना होता है, इनका इतलाक़ 3 से लेकर 10 तक अफराद पर दलालत करती है। अब आइए जमा कसरत के कुछ औज़ान यहाँ पर बयान कर रहे हैं, पूरे भी नहीं है, तो इनको आप 6 को याद कर लेंगे। जमा किल्लत के औज़ान 6 हैं, इसके अलावा जो कुछ होंगे वो जमा कसरत होंगे। जमा कसरत के औज़ान इसके औज़ान कसीर हैं, चंद यहाँ हैं। तो ये जो बयान कर रहे हैं यहाँ पर, चंद यहाँ पर बयान कर रहे हैं। नंबर 1 है फ़िआलुन जैसे इबादुन। नंबर 2 फ़ुअलाउ जैसे उलमाउ। नंबर 3 अफ़इलाउ
जैसे अंबियाउ। नंबर 4 फुउलुन, जैसे रुसुलुन। नंबर 5 फुउलुन, जैसे नुजूमुन। नंबर 6 फुआलुन, जैसे खुद्दामुन। नंबर 7 फ़अला, जैसे मर्दा। नंबर 8 फ़अलतुन, जैसे तलबतुन। नंबर 9 फ़िअलुन, जैसे फ़िराकुन। नंबर 10 फ़िअलानुन, जैसे गिलमान। तो ये क्या हुआ, जमा कसरत के औज़ान यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपके सामने 6 औज़ान को बयान किए हैं कि इनके वज़न पर जो भी जमा आएगी वो जमा कसरत कहलाएगी। और जमा कसरत का जो इतलाक़ हुआ करता है वो 10 से ऊपर हुआ करता है। वो जमा है जमा कसरत जो 10 से ऊपर लामहदूद पर दलालत करे। तो जमा कसरत की तारीफ क्या होगी, जमा कसरत वो जमा जो 10 से ऊपर लामहदूद पर दलालत करे। तो जमा कसरत वो जमा जो 10 से ऊपर लामहदूद पर दलालत करे। तो जमा कसरत के ये 10 औज़ान हुए। इन 10 औज़ान ये तो खैर 10 दिए, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो इन किताबों में, बड़ी किताबों में आपको मिलेंगे। तो ये इनको याद रख लें कि इन औज़ानों में से भी अगर किसी औज़न पर जो जमा आती है वो जमा कसरत मुरा होगी। जैसे फ़िआलुन, जैसे इबादुन, बंदे गुलाम। फ़ुआलाउ, जैसे उलमा उलमा। नंबर 3 अफ़इलाउ, जैसे अंबिया नबी। फ़ुउलुन, जैसे रुसुलुन रसूल। नंबर 5 फ़ुउलुन, जैसे नुजूमुन सितारे। फ़ुआलुन, जैसे खुद्दामुन नौकर। नंबर 7 फ़अला, जैसे मर्दा बीमार। नंबर 8 फ़अलतुन, जैसे तलबतुन तलबा। नंबर 9 फ़िअलुन, जैसे फ़िराकुन टीमें ग्रुप। नंबर 10 फ़िअलान, जैसे गिलमान गुलाम खादिम बच्चे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जमा की कसरत के ये थोड़े से औज़ान बयान किए गए 6, और जमा किल्लत के जो औज़ान हैं वो सिर्फ 6 ही हैं, और जमा कसरत के 10 औज़ान बयान किए गए। तो जमा किल्लत के औज़ान जो आप याद कर लेंगे कि वो 6 हैं, तो उन 6 के अलावा जो भी आएगी वो सब जमा कसरत में शुमार होगी। तो ये 10 से ऊपर लामहदूद पर जिसका इतलाक़ किया जाए उसे जमा कसरत कहते हैं। अब इसके बाद आपके सामने एक तंबीह और फायदे की चीज बयान कर रहे हैं।
तंबीह। जमा मुकस्सर की एक ऐसी किस्म है जिसकी मजीद जमा मुकस्सर नहीं बन सकती। जमा मुकस्सर की एक ऐसी किस्म है, एक ऐसी भी किस्म है जिसकी मजीद जमा मुकस्सर नहीं बन सकती। जैसे सिवारुन, सिवारुन ये वाहिद है और इसकी जो जमा है सिवारुन की जमा अस्विरतुन। अस्विरतुन और अस्विरतुन की जमा अस्विरतुन की जमा असाविर है। तो अब बयान किया कि जमा मुकस्सर की एक ऐसी भी किस्म है जिसकी मजीद जमा मुकस्सर नहीं बन सकती। जैसे सिवारुन वाहिद है, इसकी जो जमा मुकस्सर बना है अस्विरतुन। अब इस अस्विरतुन की एक और जमा बनाए जो जमा असाविर हो। अब इसके अलावा और जमा नहीं बन सकती तो हम कहेंगे कि ये भी जो है जमा मुकस्सर की एक किस्म हुई। ये भी तो पहले जो है वाहिद की जमा मुकस्सर बनाएंगे और जमा मुकस्सर की फिर एक और जमा बनती है। तो देखिए पहले में सिवार की जमा बना है अस्विरा और अस्विरा की जमा बना है असाविर। तो इसको क्या है नहीं बन सकती। ऐसी जमा को, ये जो जमा नहीं बन सकती, ऐसी जमा को जमा मुतरजमु कहते हैं। ऐसी जमा को जमा मुतरजमु कहते हैं। ऐसी जमा जहां पर जमा की इंतहा हो चुकी हो। तो यहाँ जमा की यहाँ पर इंतहा हो गई कि इससे मुराद पहले में जो है सिवा अस्विरतुन, सिवार की जमा अस्विरतुन और अस्विरतुन की जमा असाविर हुई। अब आगे यहां पर जो है जमा मुतरजमु के सीगे की तारीफ बयान कर रहे हैं। जमा मुतरजमु के सीगे की तारीफ कब कैसे पहचानेंगे? वो सीगा जिसका पहला हर्फ मफ्तू और तीसरी जगह अलिफ अलामते जमा मुतरजमु हो और उसके बाद एक हरफे मुशद्दद हो, जैसे दबाबू। अब देखिए जमा मुतरजमु को सेगों को पहचानने के कैसा क्या होता है, कैसे सेगा होता है? वो सेगा जिसका पहला हर्फ मफ्तू हो। आप देखें पहला हर्फ मफ्तू है और तीसरी जगह अलिफ अलामत जमा मुतरजमु, तीसरी दाल एक वाव दो अलिफ तीसरा।
तो इसी जगह जो है अलिफ अलामत जमा मुंतहा जुमू है, और उसके बाद एक हर्फ मुशद्दद है, उसके बाद अलिफ के बाद एक हर्फ है बा और जो कि मुशद्दद है। दवाब ये दाबतुन की जमा है और सब हालांकि शुमार होती है जमा मुकस्सर में ही, लेकिन ये इसको हम कहते हैं जमा मुंतहल जुम का नाम देते हैं। तो पहला क्या हुआ इसका, कई तरह से इसकी जमा आती है। क्या, एक तो ये हुआ कि वो सिगा जिसका पहला हर्फ मफ्तू हो और तीसरी जगह अलिफ हो और उसके बाद एक हर्फ मुशद्दद हो, जैसे दवाब हो गई, या जो दो हुरूफ हो जिनमें पहला मकसूर हो, जैसे मसाजिदु, या तीन हुरूफ हो जिनमें पहला मकसूर और दूसरा साकिन हो, जैसे मफाती हो। आप यहां आपने देखा कि तारीफ के अंदर सेगा तो तकरीबन वही है कि अलिफ जमा के बाद जो है फर्क हुआ है कि सबसे पहला हर्फ मफ्तू होगा और तीसरी जगह अलिफ हो और उसके बाद एक हर्फ मुशद्दद जैसे दवाब, या अलिफ जमा के बाद एक हर्फ ना हो बल्कि क्या हो, दो हर्फ हो, लेकिन क्या हो, पहला उनमें मकसूर हो, जैसे मसाजिदु। तो मसाजिद में आप देखें कि मीम पहला हर्फ है, दूसरा सीन है और उसके बाद अलिफ है, और अलिफ के बाद दो हर्फ वाक़े हैं जीम और दाल, और जीम और दाल में पहला वाला हर्फ जो है ये मकसूर है, जीम पे कसरा मसाजिद। तो अलिफ जमा के बाद या तो एक हर्फ हो जो मुशद्दद हो, या दो हर्फ हो जिनमें पहला साकिन हो, पहला मकसूर हो, या तीन हर्फों अलिफ जमा के बाद लेकिन जिनमें पहला मकसूर और दूसरा जिनमें जो है पहला मकसूर और दूसरा साकिन हो, जिनमें पहला मकसूर और दूसरा साकिन हो। जैसे आप देखें मफातीह, मिफ्ताह की यहां चाबी। अब यहां देखें मफातीह के अंदर ये ता पहला वाला मकसूर है, अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ में पहला मकसूर है और दरमियान वाला जो है ये या जो है यहाँ साकिन है। तो मिफ्ताह की जमा मफातीह। तो जमा मुंतहा जुमू का सिगा पहचानने का तरीका यही है कि आपके सामने कोई एक सिगा आता है तो आप देखें अलिफ जमा के बाद या तो एक हर्फ होगा तो वो मुशद्दद हो, या दो हर्फ हो तो पहला वाला उनमें मकसूर हो, दूसरा मजमूम हो जैसे मसाजिद है, या तीन हुरूफ हो जिनमें पहला मकसूर हो और दूसरा साकिन हो जैसे मफाती हो। तो ये नंबर जो भी आएगी तो वो जमा मुंतहा जुमू का सिगा शुमार होगा। अब यहां पर जो है जमा मुंतहा जुमू के कुछ औजान यहां पर आपके सामने बयान कर रहे हैं। जमा मुंतहा जुमू के औजान, इसके औजान कसीर है, जो चंद कसीरुल इस्तेमाल है। नंबर एक फ़आलिलु, जैसे दरा
दराहिम दिरहम की जमा, इसी वजन पर मसाजिद भी आएगा। नंबर 2 फ़आलिलु, जैसे दनानीरु, दनानीरु। तो ये जो हो गया तीसरी वाली जो आपने सीख पढ़ी उसकी जमता जो होगी सेगे की के अलिफ जमा के बाद 3 हरफों, पहला मकसूर दूसरा साकिन, तो दनानीर हो गया दीनार की जमा। नंबर 3 फ़वाइल, जैसे जवाहिर। नंबर 4 मफ़ाइल, जैसे मसाजिद, मफ़ाइल जैसे मसाजिद। नंबर 5 मफ़ाइल, खास तौर पे आप ये याद भी रखें, देखिए मीम से शुरू रहा तो मीम मसाजिद हो जाए मफ़ाइल। अब इसके वजन पर आ जाएगा आपका जैसे मसाकिन। और नंबर 6 फ़आइल, जैसे रसाइल। ये कसीर इस्तेमाल 6 थे, इसमें से हमने बयान किए फ़आलिलु जैसे दराहिम दिरहम की जमा, फ़आलिलु जैसे दनानीरु दीनार की जमा, फ़वाइल जैसे जवाहिर जौहर की जमा, ये जमा मुंतहजमु है। और नंबर 4 मफ़ाइल जैसे मसाजिद मस्जिद की जमा। और नंबर 5 मफ़ाइल जैसे मसाकिन मिस्कीन की जमा फ़कीर। नंबर 6 फ़आइल जैसे रसाइल रिसाले की जमा। तो ये जो गई 6 औज़ान बयान किए जमा मुंतहजमु के, इन्हीं को याद कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इनके वजन पर आने वाली जो होगी वो जमा मुंतहजमु होगी। और उनका तरीका बयान किया कि उसका सीगों को पहचानना क्या है, या तो अलिफ जमा के बाद 1 हर्फ होगा मुशद्दद होगा, या अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ होंगे तो उनमें पहला मकसूर दूसरा मज़मूम, या 3 हर्फ होंगे तो पहला मकसूर दूसरा साकिन होगा, जैसे कि मसाबीहु। आज हम ये हमारे निसाब नौ सबक नंबर 6 की शिक नंबर जीम, यानी हमने हिस्सा इसका 3 जुज हो गए जीम, और कल इंशाअल्लाह हम इसका जो है नंबर जीम दाल जुज पेश करेंगे आपके सामने। आपको अगर कोई हमारा ये सिलसिला कैसा लगा जरूर अपनी राय से नवाजें, अगर कोई कमी है तो इस्लाह फरमाएं, और अल्लाह ताला हम सब के इल्म में बेशुमार बरकतें अता फरमाए।